जितेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बस खैरियत बढ़िया। क्या बात है, बहुत मैं तो गदगद हो गई हूँ आपसे मिलके। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि आप जैसे एक्टर से भी मिलने का मौका मिलेगा। अरे नहीं, ऑनलाइन ऐसी तो बात नहीं है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। पहले पहले अपना परिचय दो। जी। मेरा नाम है हितार्थी पंड्या। हमारे मिठीवुड फिल्म फेस्टिवल की मैं रेगुलरली होस्ट रहती हूँ। वाह और वाह वाह। जी, तो मुझे मालूम है कि आपको फ्लाइट लेनी है और आपका हाँ मैं टाइट शेड्यूल होता है। हाँ मैं मैंने इसीलिए मतलब सुबह यहीं पे रखा कि यहाँ से अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, कम से कम आगरा जी से दिल्ली 4.5-5 घंटे लगते हैं, है ना। जी 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 ट्रैफिक वगैरह सब देखते हुए। जी। ठीक है। तो हम आज एक थोड़ा छोटा सेशन करेंगे। जी जी मेरी जी। इच्छा है कि हम जरूर फिर से मिले। ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही सही, कभी ऑफलाइन भी मुलाकात हो जाएगी। बेटा, तुम्हारा ये वॉइस मेरे को रिवाइव होके आ रहा है वापस। ये अब पीछे अब आ रही है आवाज, तो मुझे मालूम है आपको फ्लाइट लेनी है। अब आ रहा है। अरे बाप रे। ठीक है। आप ईयरफोन्स के बिना सुन सकते हैं तो आप ईयरफोन्स हटा दीजिए, शायद वो नहीं हो, क्योंकि आप ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसको एक सेकंड। जी आराम से, कोई बात नहीं। अब बेहतर है? अभी भी चल रहा है। अभी भी पिछला चल वाला रहा चल है? रहा है। बताइए। ठीक है, मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, कोई बात नहीं, ये तो नहीं 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 टेक्निकल। नहीं। अभी एक सेकंड। हाँ बोलिए। ये अब ईयरफोन की बात आ रही है, अगर ईयरफोन से नहीं सुन पाते हैं तो वो हटा दीजिए, वो अब आ रहा है। अरे बाप रे। ठीक है। आप लाइव फिर से ज्वाइन करना चाहेंगे? एक सेकंड। जी। अभी आ रही है अब। ये अब तुम बोल रहे हो, मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ। मैं ये 1 मिनट। मैं वापस मैं करूँ? हाँ, मैं वापस शुरू करती हूँ, आप आ जाइए। ठीक है, ये टेक्निकल एरर्स तो होते रहते हैं, बट विजेंद्र जी काफी प्यारे हैं। वो फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उनको इनवाइट भेजी है। आप सभी जो यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। अगले जितने भी टाइम में हम विजेंद्र जी से बात कर सके, बहुत बढ़िया बातें होंगी, बहुत अच्छा समा बंधेगा। सुधांशु जी बोल रहे हैं, ऑल द बेस्ट सर, आई नो आप हमेशा रॉक करेंगे। ये तो बहुत सही बात है। विजेंद्र जी हमारे एरा के एक असली रॉक स्टार है। इनके बिना हमारा बचपन बिना हंसी के निकल जाए, बिल्कुल वैसा ही हो जाता। अब ऐसा है कि अगर सर हमें 1-2 मिनट में ज्वाइन नहीं कर पाए तो मैं फिर से लाइव ज्वाइन करूंगी और फिर से उन्हें इनवाइट करूंगी। चलिए देखते हैं, मैंने फिर से उन्हें रिक्वेस्ट भेजी है। ये सही था ना? हाँ, अब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी। एक्चुअली तुमको ज्वाइन करना चाहिए था, उसके बाद मैं तुमको तुम मुझे मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजता है। अभी आवाज सही आ रही है? हाँ, आपकी आवाज हमेशा सही आ रही थी, मेरी आवाज ओके। आपको सही आ रही है? नहीं नहीं, आ रही थी, तुम्हारी आवाज आ रही थी, लेकिन बार बार ये बीच बीच में कॉल। हाँ। ठीक है। अब ठीक है। हम्म। ओके सर। तो अब पहले हम सभी को मालूम है कि आप अभी एक रिसेंटली बहुत ही बढ़िया मूवी में आने वाले हैं। क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। हम्म। और ये अपने आप में ही एक तकिया कलाम है, सोनम गुप्ता बेवफा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कैसा अनुभव रहा है ये स्टार कास्ट के साथ, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ। राहुल जी है, त्यागी सर है। जी। ये अच्छा रहा, बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश और
नए लोगों के साथ कुछ साथी कलाकार हमारे जो हैं हम सब पहले भी काफी काम कर चुके हैं, और तो अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। और बदायूं में हमने मैक्सिमम शूटिंग की। अ, एक रियल, जिसे कहना चाहिए कि इस तरह के फ्लोर पर कि जहां आपको लगे कि हाँ ये यहीं की कहानी हो सकती है ना। तो और मैक्सिमम आजकल फिल्में बिल्कुल रियल लोकेशन पर ही ज्यादातर बन रही हैं। और जी जी जी। तो काफी मजा रहा, बहुत एंटरटेन किया, और लग रहा था कि मतलब जैसे जीवन में कहानी घटित हो रही है। क्या बात है। तो आपने ये स्क्रिप्ट कैसे चूज करी? मेरे को जब सौरभ ने ये कहानी सुनाई तो एक्चुअली क्या, मेरे को तो सबसे पहले टाइटल ने आकर्षित किया, वो इसलिए कि क्योंकि हम देख चुके थे नोटबंदी के टाइम पे क्या हुआ कि एक जज के नोट पे लिखा हुआ आता था, और खूब पब्लिसिटी हुई उसकी, मतलब ना क्योंकि सोशल जी मीडिया है तो इतना हाइप बना, जिसकी वजह से ये लगा कि यार ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर जब कहानी मेरे को सुनाई और मुझको बताया कि मैं सोनम के फादर का रोल प्ले करूंगा, तो वो और ज्यादा मेरे को सोचता रहा कि मतलब कि एक इस तरह का बाप जिसके पीछे मतलब दुनिया भर के लड़के लगे हों उसकी बेटी के पीछे, और इस तरह की हाँ। हरकतें, और वो घर में देख रहा है कि मतलब ये क्या हो रहा है, और लड़की पर कोई असर नहीं पड़ रहा उसका, वो उसको लाइटली ले रही है, बार बार बोल देती है कि किसी कंपनी का फोन होगा, फलाने का फोन होगा, है ना। तो क्योंकि ये किसी के यहाँ भी अगर ऐसा हो तो मतलब कोई भी पेरेंट जो है वो चिंतित हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो बस सही बात है। कहानी बहुत अच्छी लगी तो मैंने हाँ कर दिया। क्या बात है। ये भी मुझे जानना है कि जब हम ये मूवी देखेंगे तो हमें आपका अपने कैरेक्टर का क्या फेवरेट पार्ट है, हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? मेरे कैरेक्टर को लेके, जी हाँ मेरे कैरेक्टर को लेके तो डेफिनेटली मतलब यही ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस तरह जिस तरह से मतलब वो देख रहा है कि उसकी बेटी के साथ वो बेटी क्या हरकतें हो रही हैं उसकी लाइफ में, तो किस तरह से एक पेरेंट्स मतलब एक फादर, माँ बाप मतलब उनके साथ क्या बीत रहा है, वो एक है। और एक चिड़चिड़ापन और एक बड़ा झक्की बना, उसको शक होने लगता है, वो एकदम भाप जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, शहर में, मोहल्ले में, जहां भी आ रहा जा रहा उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई ना उसी की बेटी को खोज रहा है। तो ये एक जो है इस तरह से जब हम देखते हैं किसी भी परिवार में, तो लाजमी मतलब मैंने भी वही किया जैसे कि मतलब कोई भी रियल बाप ऐसी स्थिति में करता। जी। तो आप इस बार एक एकदम प्रोटेक्टिव इरिटेटेड फादर का रोल प्ले करेंगे। हाँ मतलब उसमें एंटरटेन भी है, बहुत एंटरटेन, ऐसा नहीं कि मतलब चिड़चिड़ा ही है, लेकिन उसके नहीं। साथ साथ आई होप कि मतलब सबको बहुत मजा आएगा देखने में, क्योंकि जिस तरह की केमिस्ट्री सबके साथ आपस में है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही एंटरटेनिंग है। क्या बात है। आपके ये जानना है आपके फेवरेट स्टार कास्ट कौन है जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा एंटरटेन किया सेट पे? अब पता नहीं मतलब ये आज की पीढ़ी को वो पता होगा कि नहीं पता होगा, क्योंकि वो जो सिनेमा हमारे वक्त पे जब हम देखा करते थे, तो मैं कई बार कह चुका हूं कि मतलब कभी भी मेरा भी ख्वाब नहीं था इस तरह का कि मैं कभी इस तरफ आ पाऊंगा ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे एक तिलस्मी दुनिया लगती थी कि मतलब कि फिल्म लाइन में काम करने वाले बिल्कुल डिफरेंट ही लोग से आते होंगे, और वो ये करते होंगे सारा का सारा। तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग थे कन्हैयालाल, एक बहुत पुराने एक्टर हैं, जीनियस, जी जिन्होंने मदर इंडिया बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने किया है, वो हैं ओम प्रकाश जी हैं, है ना। तो ये इस तरह के किरदार हैं कि मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट ही रोल मिले तभी मतलब कुछ कर पाए, जैसे महमूद साहब थे, जॉनी वॉकर साहब थे, वो पूरी पूरी फिल्म में हुआ करते थे, है ना। ये भी कन्हैयालाल जी, ओम प्रकाश जी, इन्होंने भी पूरी पूरी फिल्मों में बराबर के रोल किए हैं हीरोज के साथ। कभी नेगेटिव कैरेक्टर किए हैं, कभी पॉजिटिव कैरेक्टर किए हैं, है ना। तो ये अब मैं बोलूं कि मतलब कि दिलीप साहब या राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन कि मतलब इनको देख करके डेफिनेटली इनको देख करके हमको लगता था हम इन्हीं के पक्ष में बोलते थे उस समय ना, कि मतलब कि हीरो जीतना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ जैसे प्राण साहब हैं, है ना, प्रेम चोपड़ा साहब हैं, तो बहुत ही इस तरह के किरदार हुआ करते थे जो कि आपको बहुत, जब आपको समझदारी आती है कि एक्टिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होती है
है ना, उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ इनका कितना योगदान रहा है। जैसे कि सही। अब जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे टाइम पे अब हो रही है, तो हमें मतलब आपका के.एन. सिंह, बलराज साहनी साहब, है ना, जी ये सब पुराने याद आते हैं कि ये इन लोगों ने जो अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी वो जी ऐसे ही की थी। धीरे धीरे करके वो मेलोड्रामा और थोड़ी सी स्टाइल और थोड़ा सा एक अपना डिफरेंटपन हर एक्टर करता है, और करना भी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा शेड अलग हो। जी। तो जैसे कि मैं बस बता रही थी आपके बारे में, जब भी हम लोगों ने ये शुरू किया लाइव, कि जी इसके लिए जाना जाता है कि आप भले ही बड़ा रोल करें या कोई भी रोल करें, आपका हाँ एक वो असली पना जो आप प्रेजेंट करते हैं, जो एकदम नेचुरलिटी से जो आती है, छोटा मुंह जी बड़ी बात, जितना समझ में आए उतना अरे मैं प्लीज बोलूं। प्लीज। पर ऐसा हमने काफी डायरेक्टर्स से सुना है, काफी एक्टर्स के से सुना है कि विजेंद्र जी जो करते हैं वो मतलब वो दैट इज ही स्पेस, वो कोई और ले ही नहीं सकता है। तो आप कैसे, मतलब वो कहाँ से, कैसे बिल्ड किया आपने? कैसे एक्चुअल में कैसे बिल्ड किया, आप क्या है कि आपने जो अपनी लाइफ का ही एक्सपीरियंस आप जब पोर्ट्रे करते हैं, जी। आपने अपने जीवन में जिन किरदारों को देखा, और कभी अगर आपको मौका मिल गया उस तरह का किरदार करने का, तो हम्म। वो किरदार, वो जो लाइफ के करेक्टर हैं जिनको हमने लाइव देखा है ना, तो वो आपकी बहुत मदद करते हैं इस तरह के परफॉर्मेंस को बनाने के लिए। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वो चाहे एक सीन हो, दो सीन हो, 20 सीन हो, है ना, और मतलब जितने जितने पिक्चर में आपकी लेंथ बड़ी होती चली जाएगी, उतनी उतनी आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती चली जाएगी, है ना, उतना ही आपको जो है और मेहनत करनी पड़ेगी। एक सीन है, दो सीन है, तीन सीन है, तो आप करके चले गए, है ना, क्योंकि आपके पास अगर इतना सारा अगर भंडार है, तो आपने फटाक से जो है कुछ कुछ निकाल के डाल दिया। लेकिन जी जब आप इतना लंबा काम करते हैं पूरी फिल्म में, सल्यूट करता हूं उन लोगों को जो कि मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। और जी उसके बाद भी अगर कोई उनको क्रिटिसाइज करे, कोई उनसे बातचीत करे, बोले, तो कहीं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली वो काम बहुत बड़ा है जब आप पूरी फिल्म में अपने आप को, अपना वजूद बना के रखते हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मतलब कि बिल्कुल सजीव लगे, है ना, कहीं मतलब जिस तरह का भी किरदार है, जैसा भी आप कर रहे हो, आप गरीब कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आपसे ज्यादा असहाय कोई नहीं है। आप अगर दुष्ट का कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मतलब आपसे भयंकर दुष्ट कोई और है नहीं, है ना। तो जिस तरह का दिया गया है, तो उसको आप उतनी ही ईमानदारी के साथ, आप अपने बारे में मत सोचो कि मतलब मैं दिखाई दूंगा तो अरे मैं कैसा लगूंगा ऐसा करता हुआ। वो आप हाँ, नहीं है, वो आपका किरदार है ना। जब आप बात है। उसको उस तरीके से निभा लोगे, तो डेफिनेटली क्या है कि मतलब आपको ईमानदार हर जगह होना पड़ता है। हमको परफॉर्मेंस के टाइम पे भी ईमानदार होना पड़ेगा, तब जाके आप एक सजीव किरदार निभा पाओगे। क्या बात है। काफी कम एक्टर्स जिनके साथ अभी तक बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि वो आप नहीं हो, वो आपका किरदार है, अपने बारे में मत सोचिए। हम्म तो हम्म ये बिल्कुल जो हमारे बच्चे जो आज देख रहे हैं, उन्हें हम्म। काफी सीख मिली होगी इससे। बिल्कुल। और एक क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो हमारा बहुत यही मकसद होता है कि हम आपसे जो रियलिटी है इंडस्ट्री की वो समझे। तो अब मैं आपसे ये सुनना चाहूंगी कि मुझे मालूम है कि आप गाते हैं, मुझे ये भी मालूम है कि आपने हाल ही में कुछ गाया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो ये क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है मूवी है, उसके म्यूजिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली क्या है कि मतलब अभी मैंने पूरी तरह से संगीत सुना नहीं, क्योंकि पूरी तरह से आउट हुआ नहीं है अभी, है ना। सही बात। और जी जी। हाँ, लेकिन जो भी सुना है वो बिल्कुल कर्ण प्रिय है और अच्छा है। अब मैं फ्रैंकली बताऊं कि नया संगीत मैं बहुत ही कम सुन पाता हूँ। मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मैंने अपने इस पे एक ऐप विविध भारती का डाउनलोड कर रखा है क्या ना। बात है, बात है। ही गोल्डन। और हमेशा मैं उसी दुनिया में रहता हूँ कि मतलब कभी कभी लगता होगा सबको कि मतलब कि अरे भाई आज के टाइम पे अपडेट होना चाहिए, है ना। तो मेरा ये है कि मतलब मेरा काम सिर्फ अभिनय से मुतासिर है। मैं सिर्फ क्या बोलते हैं अभिनय के उसमें हूं, तो मैं अपने आप को बस उतना ही अपडेट करना चाहता हूं कि जितना मेरा काम है, जिस तरीके का है। और संगीत मेरे को यही है कि मतलब हमेशा नहीं होता कि आपको ना हर कुछ अच्छा लगे,
है ना। सही। और डेफिनेटली मतलब ये मतलब मेरे को इस बात का थोड़ा सा वो हुआ, एक ये लगा, अच्छा लगा कि मतलब कि हमारी फिल्म का जो संगीत है वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, कर्णप्रिय है। मतलब ना सुनने में आपको लगता है कि मतलब कि हाँ चलो आप इस फिल्म में काम कर रहे हो। कम से कम हमारी फिल्म में इस तरह का संगीत तो नहीं है जिसको मैं पसंद नहीं करता, है ना। तो डेफिनेटली मतलब अच्छा संगीत है अभी तक मैंने जितना भी सुना है। और मुझे उम्मीद है कि आगे, क्योंकि दूसरा क्या है कि हमारा जो त्यागी जी जो डायरेक्टर हैं जी। वो बदायूं शहर के हैं। पता नहीं शायद आप लोगों को भी पता होगा, इस बात का ज्ञान होगा कि वो शेरो शायरी कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। और फिर शकील बदायूं साहब जिस शहर से हों, तो जी। वहां के पानी में, वहां की हवा में, वहां की मिट्टी में अगर ये असर न आए किसी बच्चे के दिलो दिमाग पर, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वो बिल्कुल। सौरभ जो है, हम बीच बीच में मतलब शूटिंग के टाइम पे ये भी एंटरटेन किया करते थे हम लोग ना। उनकी हाँ, शेर व शायरियां, उनकी कविताएं भी सुना करते थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि मतलब जब उसने वो ये संगीत लिया होगा, बनाया होगा, तो वो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा होगा कि फिल्म का संगीत जो है एकदम सुंदर, टिकाऊ, कर्णप्रिय होना चाहिए। सुंदर टिका। क्या बात है, क्या बात है। और विविध भारती सुनने में कोई बात नहीं है। मैं भी सुनती हूँ, आकाशवाणी मेरा फेवरेट शो है। हाँ मेरी सुबह से होती है। हाँ तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और ये हाँ आपकी बात भी सही है कि आप जिस फील्ड में है उसी फील्ड में अपडेटेड रहना है। ज्यादा भी चीजें सोच समझ कर क्या फायदा है। हाँ। नहीं, और क्या क्या फायदा नहीं, जैसे कि अब मेरे को मतलब क्या है ना, हम उस जमाने के हैं। अब हम ठीक है, इस जमाने में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस जमाने के हैं, हमको लगता था कि हीरो जब गा रहा है तो ऐसा लगता है हीरो गा रहा है, हीरोइन जब जी गा रही है तो उसको लगता है हीरोइन गा रही है, करेक्टर जी आर्टिस्ट जब गा रहा है तो उसको लगता है कि करेक्टर आर्टिस्ट गा रहा है। लेकिन अभी कतई नहीं है। अभी के टाइम पे किसी का किसी से कोई मैच नहीं है, है ना। बहुत कम ही होता है कि मतलब कि लगेगा आपको कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये हीरो गा रहा है, हीरोइन गा रही है ना, जी। कि जा रहा है इनके साथ में। ये जो लिपसिंग है, ये प्लेबैक जो है, क्या है कि सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग होती है। करेक्ट। और वो प्लेबैक अगर मैच करे करेक्टर के साथ, एक्टर के साथ, तो सोने में सुहागा है। अदरवाइज ठीक है, संगीत बनाना है बनाओ। और सब जो है, एक दफा एक फिल्म में कर रहा था, उसमें मसूरी में, और डायरेक्टर ने कहा कि सर ये म्यूजिक हमारा बहुत कमाल का है, आप सुनिए। सुना है, गिटार लिया, उसने शुरू किया, जंग 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 बजता रहा करके। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने एक सेकंड, तो इत्तेफाक से मैंने एक फिल्म और की थी करीब हफ्ते भर पहले, और जब शूट हो रहा था तो वो मैं ऐसी मैंने मोबाइल पे उसको लिया, उसको मैंने सुनाया, मैंने ये भी तो ऐसे ही है, जंग 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 जंग। तो सब आपस में मैंने एक गिटार उठाया और सेम संगीत जो है आपने पील दिया। फिर दूसरे ने उठाया, फिर उसने भी, स्टाइल ही वही है बजाने का, स्टाइल ही वही है गाने का। तो यूनिक एक संगीत तो जॉनर बन चुका है अब। डिफरेंट, मतलब पुराने गाने, या मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उनकी तरफदारी कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं किस तरह नहीं। की मेहनत होती थी, कहानियां, गाने में कहानियां होती थी, समझे कि सही नहीं। बात हाँ, है। गाने में कहानियां होती थी। लुका छुपी है, ये है, उस तरह के गाने बनते थे सारे के सारे, है ना। जी लेकिन वो जी अब जो है ना, अब न तो बहुत कम लिरिक्स होते हैं जो कि मतलब आपको आपके दिल में लगते हैं, बहुत ही कम हम्म, संगीत होता है जो आपके दिलो दिमाग पे रहता है। बहुत सारे गाने, अभी मैंने कहा ये गाना सुना हुआ है, बोले सर ये तो लेटेस्ट है, मैंने कहा हाँ इससे हाँ। पहले नहीं सुना है। कि नहीं सर, नहीं, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये गाना साल भर पहले सुना भी था। सुना था ऐसे ही जी जी जी। है। हाँ तो मैं तो आप जिस हिसाब से सब समझा रहे हैं, मैं ये समझ रही हूँ कि जो क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा मूवी है, उसमें एक बहुत अच्छा आपके हिसाब से एक सब चीजें मेल खाई है, जहाँ पे नए एक्टर्स भी है, वेटरन्स भी है, स्टोरी जी भी है, और म्यूजिक भी वैसा है। तो हम सब काफी उत्सुक है देखने के लिए। और बिल्कुल। मुझे बस मैं काफी आपका वैसे टाइम ले चुकी हूँ। नहीं नहीं अगर आपके बिल्कुल। टाइम है तो मैं आपसे एक और दो प्रश्न करना चाहूंगी। बिल्कुल। ये है कि जो त्यागी जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आप एक डायरेक्टर के एक्टर हैं, या आप ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन में बिलीव करते हैं? मैं डायरेक्टर, मेरा हमेशा से मानना है कि एक आर्टिस्ट को डायरेक्टर का एक्टर होना चाहिए। देखो क्या होता है कि जब हमने शुरुआत की थी तो हम अपने मन की नहीं कर पाते थे। आपको ये बोला, सही। ये लाइन बोलो, कुछ भी बोला, ये क्या बोल दिया तुमने बीच में, सर मेरे को लगा अच्छा, मैंने अपनी तरफ से लगा अच्छा नहीं,
तो तब आप सुनते थे, आप कुछ कर नहीं पाते। अब इस तरह की स्थिति बन गई, इतना काम कर लिया है कि डायरेक्टर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। हम जो भी करते हैं आपस में मिलके करते हैं। अब आज की तारीख में किसी भी डायरेक्टर के साथ जब मैं काम करता हूं, कोई भी बातचीत होती है, तो सीन देखते हैं, उस सीन में अगर आपको लगता है थोड़ा सा ऊंचा नीचा कि ये अगर ऐसे हो जाता ना बहुत मजा आता, है ना, सर करके देखिए, हाँ। तो शायद तुम्हें पता होगा मैं राइटिंग भी करता रहा हूँ, और मतलब आगे भी मतलब कभी कभी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि तो मेरा जो राइटिंग का कीड़ा है वो ऑन द स्पॉट फिर इस वक्त जागता है जब मैं कोई भी सीन अपने लिए करता हूँ, है ना। फिर उसमें कुछ चीजें ऐसी, दूसरा क्या होता है कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में जोड़ते हैं आप, ठीक है ना। अगर मैं इस तरह का बाप बन रहा हूं तो मेरे जीवन में, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में कोई तो ऐसा बाप है जो इससे मिलता जुलता होगा, या ऐसी स्थिति में क्या करता होगा, तो वो क्लिक करता है, वो क्लिक करता है। फिर मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ कि अरे इसमें ऐसा कर देते हैं अपन, अरे ये आते ही ना थप्पड़ मारेगा इसको वहां के, फिर उसके बाद सवाल करेगा, बोले कि नहीं सर ऐसा करते हैं, पहले बातचीत कर ले और फिर थप्पड़ मारे। मैंने कि नहीं, आते ही देगा छूटते ही, फिर बाद में उसको पता चलेगा कि मैंने क्या कर दिया, या मैंने अच्छा किया, है ना, या सामने वाला ऐसा। तो ये जो गिव एंड टेक होती है ना जी, तब जाकर के चीज अच्छी बनती है। और नेचुरली होता क्या है कि मतलब आज के डायरेक्टर की भी ये समझदारी होती है कि मतलब कि जो एक्टर है आपके सामने, उसका अगर एक्सपीरियंस है वो आपको प्लस कर रहा है, तो कभी कोई मना नहीं करता। मतलब आप जबरदस्ती सिर्फ ये कहने के लिए कि अगर किसी एक्टर को लगता है कि अगर मैंने कोई सलाह नहीं दी, अगर मैं कुछ बीच में बोला नहीं, तो डायरेक्टर क्या समझेगा कि ये ना समझे, ऐसा नहीं। सही बात, ऐसे नहीं, आपके पास अगर स्क्रिप्ट सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ तो उसमें है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मतलब कभी कभी होता है कि मतलब कि आपको लगता है कि अरे मेरा मन कर रहा है कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं, डेट मींस सर भी नहीं, ओवर द टॉप, ओके ओके कूल कूल, तो फिर आप वही कहिए। लेकिन आपको डायरेक्टर्स एक्टर होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट राइटर को सबसे ज्यादा डायरेक्टर समझते हैं, और वही पूरी कहानी अगर लेके आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी बात भी सही है कि दूसरा क्या है ना कि चलो मैं अपना भी करता हूं, मैंने बहुत सारी फिल्मों में अपना भी किया, क्योंकि कई डायरेक्टर आपको ऐसे भी मिलते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, अरे इसमें हाँ सर कर लो कर लो, अरे सर इसको हटाओ, हाँ सर हटा सर। तो अगर ऐसे तो क्या करोगे आप कि आपके अंदर जितनी भी क्षमता है वो आप कितना दिखाओगे अपनी तरफ से। आप अगर डायरेक्टर ही सुनोगे तो आपको नई नई चीज देगा कुछ, और आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना भी कर लीजिए, है ना। सही बात, क्योंकि आपके पास जितना कोटा है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आपके पास कोटा अभी बचा हुआ है, हो सकता है कि आपका कोटा खत्म हो गया है, हो सकता है कि मतलब कि आपका दिमाग अभी एकदम से कुछ नई चीज नहीं ला रहा है, तो आप अपने को डायरेक्टर के पास छोड़ लो, फिर वो आपको रास्ता दिखाएगा, आप निकल लो, इतने तो समझदार आप हो ही। क्या बात है सर। और जैसे हम बातें करते जा रहे हैं, वैसे सारे लोग बोल रहे हैं, सर यू आर अ ग्रेट एक्टर, गुड टू हियर यू ऑलवेज। आई एम श्योर आप ये जानते हैं, मगर अगर हमारी जनता ही आपसे मैं वही कर रहा हूँ, मैं इन्हीं की वजह से मैं हूँ, और अपना वजूद इन्हीं की वजह से बना हुआ है, इनका प्रेम बना हुआ है, इनकी पसंद अगर मैं दे पाता हूँ तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। सब कुछ मतलब यही है, अगर कोई मुझसे ये कहता है कि सर आप डिफरेंट हो, इससे बड़ा आपका सत्कार, आपका अवार्ड कुछ हो नहीं सकता। क्या बात है सर। ये ह्यूमिलिटी आई थिंक सालों के एक्सपीरियंस से ही आती है। हमारे तो अभी पंख फटे हैं, इससे हमें तो ओ गुमान हो जाता है कोई हाँ बोल दे तो। ठीक है सर, तो जैसे अब थोड़ा टाइम खत्म होते जा रहा है, मुझे आपसे एक मूवी के बारे में हमने काफी बातें कर ली। हमें मालूम है 10 सितंबर को रिलीज है, तो हम रुके हुए हैं आपको स्क्रीन पर देखने के लिए। हम चाहेंगे कि हम सब मूवी देखें। ये मेरे ख्याल से ZEE5 के साथ आ रही है, तो हाँ, ZEE5 के साथ आ रही है कल। टाइमिंग का पता नहीं मेरे को कि कितने बजे रिलीज होगी, लेकिन कल है। तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही हम आपको देखें, हम आपको टैग करके एक स्टोरी डाल देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि चलो आपके सब व्यूअर्स ने देखी और हम लोग सब बिल्कुल स्क्रीन पे चिपक गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और क्या होगा कि जब फिल्म एक बार 2 3 4 दिन में कभी भी, जब मैक्सिमम लोग देख लेंगे, जब भी मेरे को आपको लगेगा कि ये एक बार बात करनी है, तो हम फिर जुड़ेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अभी राहुल जी से बात की थी कि त्यागी सर और आपके साथ बैठ के बात करनी है, तो हम्म, आपने बहुत अच्छा कहा। और ये हमें बिल्कुल मतलब गदगद करने वाली बात है कि आप हम्म। सामने से कह रहे हैं कि फिर से बात हाँ, करेंगे, और नहीं ये मैं हम इसलिए हमेशा। इसलिए चाहता हूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ कि क्योंकि ये बिल्कुल आज की फिल्म है, आज के टाइम की फिल्म है, आज के टाइम का सब्जेक्ट है, बिल्कुल एकदम अभी आसपास का ही वक्त का है। तो देखने के बाद कि ये मतलब अब बिल्कुल फ्रैंकली जिसे कहते हैं ना कि मतलब उसमें कोई वो नहीं कि मतलब कि हम आंखों के सामने हैं एक दूसरे की तब बात कर रहे हैं, तो ये कि मतलब कि इसमें क्या क्या था, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नहीं अच्छा लगा, और सर क्या और हो सकता था, और मतलब पिक्चर में बहुत सब कुछ तो दिखाई दिया, है ना। तो वो कुछ थोड़ी सी बातचीत सिर्फ अपनी उस फिल्म को लेकर, सोनम गुप्ता को लेकर, है ना। वो एक कभी भी बात अगर साथ मिले साथ, नहीं तो फिर ऐसे ही रूबरू जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं बाहर कहीं भी शूट कर रहा हूँ, तो कभी भी वक्त मिलेगा तो ऐसे भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम जरूर आपको इसी हफ्ते, मैं ही आपसे बात करके आपका ठीक। स्केड्यूल जानूंगी, फिर से मिलेंगे। और कल सबसे पहले जी5 पे देखने वाली चीज है ये। और जाते 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 आप हमारे ऑडियंस को, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे हाँ, डायरेक्टर बनना चाहे, राइटर बनना हाँ, चाहे, हाँ, तो आपने सारे एस्पेक्ट्स देख लिए, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग। हाँ, तो हाँ। मुझे लगता है कि आपके तरफ से जो एडवाइस आएगी वो बेस्ट होगी। आपके तरफ से जो भी टिप्पणियां होगी वो बेस्ट होगी। एक कलाकार को, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट या आर्टिस्ट को, या एक राइटर को कैसा एक उसूल लेके आना चाहिए इंडस्ट्री में? देखो मैं कई बार ये भी कह चुका हूं कि पेशेंस जिसे कहते हैं ना कि वो इतनी बड़ी परिभाषा है किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी आम व्यक्ति के लिए, कि वो धैर्य रखे, है ना। और थोड़ा सा वक्त का इंतजार करे। सब बोलते हैं कि वक्त आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं मानता हूं कि वक्त आता है ना। और ईमानदारी रखें कि कई जब क्या कि लोगों को लगता है कि अरे हमको हमें कोई घुसूल नहीं देता, अरे हमसे कोई मिलता नहीं है, अरे हमसे कोई, तो वो चीजें सिर्फ हमारे साथ भी थी, वो किसी के भी साथ होता है। लेकिन उसके लिए आपको वो स्टेप स्टेप वो चींटी की चाल चलना होता है ना। आप जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आपको यहां से भगा दिया, आप इधर चले गए, आप इधर से भगा दिया, इधर चले गए। तो वो रास्ता तलाश करना वो हमारा ही काम है, और वो हमको मिलेगा। जो भी अपनी फील्ड में जाना चाह रहा है, उसको अगर वो वहां है, अगर वो भेज रहा है ना, वो वहां पे लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, तो एक दिन तो वो दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा ना। क्योंकि आप सबकी नजरों के सामने आओगे, कुछ ना कुछ तो आपका आएगा। इसलिए मैं बोलता जी हूँ कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको एक सीन मिला, डेढ़ सीन मिला, या आप किसी ऑडिशन में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि यार कुछ होता जाता तो है नहीं, आप ऐसी ऑडिशन करके चले जाए, या ऐसी टाइम पास करने के लिए चले गए, नहीं। आप ऑडिशन देने के लिए आते हो, तो आपको रोज एक नई स्क्रिप्ट मिलती है, जी उसको आप परफॉर्म करते हो, तो इससे बड़ा एक्सपीरियंस क्या होगा आपके लिए। आपको नित्य नई कहानी मिल रही है, नित्य नई डायलॉग मिल रहे हैं, उसको आप बिल्कुल ईमानदारी से तैयार कीजिए। एक ना एक दिन आएगा कि मतलब आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको हो सकता है पहले एक सीन मिले, दो सीन मिले। जब आप वो परफॉर्म करोगे करोगे तो आगे वाले को लगेगा या ही इज गुड, शी इज गुड, इनको उसमें भी देख लेना, या इसका एक सीन बढ़ा दो, है ना। तो ये जी स्टेप बाय स्टेप होता है, और इसी तरीके से मैं आज अगर जो भी कुछ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ये इसी की बानगी है कि मतलब कि मैंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा। धैर्य पेशेंस इसलिए रखना चाहिए, आपका जो चेहरा है, अगर आप कलाकार हो तो उस पे ना फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपको स्क्रीन पे आना है ना। जब आप स्क्रीन पे आओगे, परफॉर्म करोगे, तो वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। बस शक्ल जो है बिल्कुल बनी हुई है, सड़ी हुई सी, और आप मुस्कुरा रहे हैं तो लग ही नहीं रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हाँ। है ना। तो ये मेरे, हर हर किसी के लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच विजेंद्र जी। आपने जिस तरीके से ये कहा है ना, मैंने कभी ऐसे असलियत के साथ प्रोत्साहन वाले शब्द सुने नहीं है, सच कहूँ तो। जहाँ पे आप मेरे को क्या देखो क्या होता है कि अभी कुछ बच्चे जो देख रहे हैं, तो वो भी हो सकता है उनमें से भी कुछ कहें कि मतलब कि अरे ये सब कहने वाली बातें होती हैं अब आप बोल रहे हो कि आप तो आप कर ही रहे हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मतलब कि यही है। जैसे कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर टिप्स दीजिए, तो मैं उनको बोलता हूँ टिप्स क्या लूं, मैं आंखों के सामने खड़ा हूँ, है ना। तो मैं भी वहां से निकला हूं, तो मेरे को अभी मैं शायद 5-10 साल सुकून से अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ,
है ना। लेकिन उससे पहले मैंने भी क्या बोलते हैं 10-15 साल 20 साल जो है स्ट्रगल किया। आज करीब करीब मेरे को 27-28 साल से ऊपर हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर, ठीक क्या है। बात। तो अब कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कुछ 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 करते हुए, और आज अगर इस तरह की सिचुएशन बनी है, इस तरह की स्थिति बनी है कि मैं जो मेरा मन करता है मैं उसको हाँ करता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं ना करता हूँ, है ना। तो सबसे बड़ी आपकी जो तरक्की है या आपकी जो काबिलियत है वो ये है कि आप ना करना सीखें। अब कैन यू इमेजिन कि मतलब कि आपको 1-2 महीने में आपको इतनी सारी फिल्में आ गई, इतना सारा काम आ गया, आप मुंह देख रहे हो ऐसे करके कि मतलब कि किसको हाँ करें किसको ना करें। लेकिन आपने जिनको हाँ कर दिया उनको डेट्स दे दी, आपको और भी अच्छा काम मिल रहा है, तो अब आप ऐसा मत कीजिए कि उनको गड्ढे में डाल दीजिए और नया वाला ले लीजिए, है ना। नहीं, वो भी एक इस तरह की ईमानदारी रखनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके हर कोई आप पे बिलीव करना शुरू करेगा। तो ईमानदारी और सब्र, दो हाँ, चीजें। सब ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सब्र करते करते करते, अब सब्र किया तो अब देखो हमको मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब स्ट्रीम में घुस गया। एक एक सीन करते करते, एक एक सीन का मतलब है कि एक कदम, है ना, जी, आप बढ़ते चले गए, आपके सीन बढ़ते चले गए, आपके कदम बढ़ते चले गए। बिल्कुल। हाँ तो आपकी ये बात तो सही है कि आप बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। आज ऐसा कि शायद ही होगा जो आपको ना पहचाने। हाँ आई एम श्योर। हम आजकल तो मास्क में ही पहचान लेते हैं कि मतलब आपकी सही आंखों से बात। पहचान गए सर हम, मतलब अभी है तो मतलब, क्योंकि अगर आपका इतना सारा काम आ रहा है, लोग देख रहे हैं और आपको अगर पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब वो उम्मीद आपकी खरी उतरती है फिर कि मतलब कि हाँ लगता है। तो ये सब जो है मेहनत का ही है। आप मेहनत करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कई बेचारे होते भी है ना कि वापस भी लौट जाते हैं एकदम से। जी, नहीं, मुझे इतना पक्का है कि आज जिन्होंने आपकी बात सुनी है और कमेंट्स में भी आ रहा है कि आपने बहुत बड़ा सिद्धांत बता दिया लाइफ का, हंसते बिल्कुल खेलते, और में भी आ गया, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लगा नहीं कि आप हमें सुना रहे हैं, ऐसा लगा कि हम आपके साथ ही हाँ हाँ जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही तो है, यही जीवन है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे तो और बहुत बातें करनी है, लेकिन ये बात अच्छी है कि आपने सामने से ही बोल दिया कि फिर से हाँ मिल। तो बिल्कुल बिल्कुल तभी ये मैं एक बड़ा सवाल का लिस्ट तैयार करना शुरू कर देती बिल्कुल। हूँ, बहुत हाँ हाँ सवाल है। ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल। फिर पिक्चर पिक्चर के आने के बाद फिर कुछ और बातें बन जाती है, वो करेंगे अपन। जरूर 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 जरूर। मैं वही बात कर रही थी, मैंने राहुल सर को भी बोला कि सब बैठते हैं, हाँ जस्सी भैया है, बाकी सब है, सब लोग बैठेंगे तो बहुत अच्छा समा बंधेगा। तो जी जरूर कोशिश रहेगी कि इसी हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अभी गणपति वेकेशन भी है, तो हमारे हाँ सारे व्यूअर्स को टाइम भी है देखने का, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। आपको शुभ यात्रा, और आपसे थैंक यू, मुलाकात और बातचीत चलती रहेगी। और बहुत 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 थैंक यू। धन्यवाद, आप अपने टाइट शेड्यूल से इतना टाइम निकाल के आए, और थैंक एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि आप भागदौड़ में आपको कहीं जाना है, आप बिल्कुल यू आराम से बढ़िया, बहुत मजा आया। थैंक यू ठीक थैंक यू, है। गॉड ब्लेस यू। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। जितने भी साथी मेरे इस वक्त लाइन पे हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्यार।